दोस्तों, सबसे पहली खबर है ट्रंप को लेकर। कल से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ट्रंप चाइना जा रहे हैं, ट्रंप चाइना के लिए निकल रहे हैं, ट्रंप चाइना पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली ट्रंप आज चाइना पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया गया। रेड कारपेट का भी इंतजाम था और लिमोजिन यानी लंबी लंबी कारें भी थीं। ट्रंप ने वहां जाकर ये बयान दिया है कि हम और चाइना दुनिया की दो सुपर पावर हैं, चाइना को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी मेन खबर पर। जैसा कि कल से ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान ने अपने लड़ाकू विमान पार्क कर रखे हैं ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचा जा सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस जंग में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, यानी वो युद्ध को रोकने के लिए काम कर रहा है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच जाता है। अमेरिका के जो लोग हैं, इजराइल के जो लोग हैं, वो ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान तो ईरान का पक्ष ले रहा है, पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। अमेरिका के जो सेनेटर हैं, बल्कि अमेरिका में जो ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी हैं, लिंडसे ग्राहम, इनका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा कहा था और पाकिस्तान की अमेरिका में बहुत ज्यादा निंदा भी की जा रही थी। इन सब के बाद पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का एक बयान आ गया है और वो बयान क्या है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। ट्रंप ये कहता है कि मुझे इन रिपोर्ट्स की जानकारी है, यानी ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो ईरान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में पार्क हैं, मुझे इन सब की जानकारी है। लेकिन देखिए, हम एक बहुत बड़ी डील यानी समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तान एक भयानक युद्ध को रोकने में हमारी मदद कर रहा है। अगर वे सभी से बात कर रहे हैं तो एक मीडिएटर यही काम करता है। वे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर ये कहा है। साथ ही एक खबर और आ रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा है कि वे शानदार हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अच्छे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ बिल्कुल शानदार रहे हैं। ये ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है। अब दोस्तों, एक तरफ तो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और ट्रंप को अब भी भरोसा है कि पाकिस्तान ही इस युद्ध को रुकवा सकता है और पाकिस्तान हमारी बातचीत करा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चाइना से आने के बाद ट्रंप किस तरह के बयान देते हैं। क्या चाइना भी इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, ये सब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली खबर आ रही है फिलिस्तीन को लेकर। इजराइल के जानवर लोग फिलिस्तीन के घरों को लूट रहे हैं, फिलिस्तीन के गांवों को लूट रहे हैं और इजराइल की जो आर्मी है वो भी उनका सपोर्ट कर रही है। इजराइल के लोग एक फिलिस्तीन के गांव में घुस जाते हैं और 700 भेड़ें चुरा कर ले जाते हैं और 16 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं। इसका जो एविडेंस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने फिलिस्तीन के 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए हैं। साथ ही अब खबर गाजा की ले लेते हैं। गाजा में इजराइल अब भी लगातार हमले कर रहा है क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि हमास फिर से हथियार बना रहा है, वो अपने हथियार इकट्ठा कर रहा है और इसी बहाने को बना बनाकर इजराइल उन पर हमला करता रहता है। फिलहाल दोस्तों, अगली खबर लेबनान के ऊपर है। लेबनान में भी हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब ये जंग रुकी थी तो ईरान ने लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया था कि लेबनान के ऊपर भी हमले तुरंत बंद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इजराइल अब भी वहां पर लगातार हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने लेबनान के अंदर 40 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस होती हैं उनके ऊपर भी इजराइल लेबनान के अंदर हमला कर रहा है और वहां पर लोगों को मार रहा है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अगली खबर है सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति की फोन पर बात हुई है, जिसमें ईरान को लेकर और अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बात की गई है। फिलहाल दोस्तों, अगली खबर आ रही है ईरान के ऊपर। ईरान ने एक बंदे को फांसी पर लटका दिया है, जिसके ऊपर इल्जाम था
कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। अगली खबर दोस्तों बहरीन के ऊपर है। बहरीन यूएन में ईरान के खिलाफ एक बिल ला रहा है जिसमें उसको बहुत ज्यादा देशों के साइन चाहिए होंगे, और वो साइन इसलिए चाहिए होंगे ताकि ईरान के कब्जे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पिछली बार जब ये बिल आया था तो रूस और चाइना ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया था। यानी जब रूस और चाइना किसी चीज पर वीटो लगा देते हैं तो यूएन में वो चीज पास नहीं होती। अगर रूस या चाइना में से कोई एक देश भी वीटो कर देता है तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों देखना ये दिलचस्प होगा कि ट्रम्प तो चाइना के दौरे पर गया हुआ है, तो चाइना इस बिल पर वीटो लगाता है या नहीं। और अगर चाइना वीटो नहीं लगाता है किसी भी ट्रम्प की बात में आकर, तो क्या रूस उसके ऊपर वीटो लगाएगा? क्योंकि दोस्तों रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, और यूक्रेन को हम सब जानते हैं कि अमेरिका भी हथियार दे रहा है। तो अगर अमेरिका रूस से कोई डील कर लेता है कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, तुम इस बिल पर वीटो न लगाओ, तो फिर दोनों ही देश वीटो नहीं लगाएंगे और फिर ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल ये आगे की बात है कि आगे क्या होगा। आज की अपडेट में इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली अपडेट का।